अब खबरें विस्तार से। टाटा फुटबॉल एकेडमी में स्थानीय खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र एकता मंच द्वारा बुधवार को आंदोलन तेज करते हुए टीएफए के मुख्य द्वार पर ताला मार दिया गया। 2 दिनों से टाटा फुटबॉल एकेडमी के सामने प्रदर्शन व धरना दे रहे आदिवासी छात्र एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को टीएफए मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि टीएफए में स्थानीय युवाओं को शामिल नहीं किया जाता है और प्रतिभा में कमी या कदकाठी का हवाला देकर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आदिवासी छात्र एकता जिंदाबाद, लेना होगा, आदिवासी छात्र एकता जिंदाबाद, आदिवासी छात्र एकता जिंदाबाद। हम ये नहीं कहते हैं किसी जाति के विशेष ही लोगों को हो, अगर उस टैलेंट झारखंड के टैलेंट में चाहे वो बिहारी, बंगाली, उड़िया, मुस्लिम, आदिवासी कोई भी हो, अगर उसमें टैलेंट है तो आप लें। जबकि यहाँ हमेशा एक ही बात कहा जाता है कि झारखंड में टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो ये आप खुद प्रेस वाले भी वाकिफ हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता पूरे झारखंड में टैलेंट नहीं होगा। झारखंड में टैलेंट है, बस इन्हें एक छांटने का बहाना चाहिए। कभी कहते हैं ओवरेज है, कभी कहते हैं कि इसका ग्रोथ नहीं होगा, जबकि कई नाटे प्लेयर टीएफए में है। लेकिन हमें कहा जाता है झारखंडियों को कि झारखंड वालों का हाइट नहीं है, झारखंड में हाइट नहीं है, लेकिन टीएफए में दुनिया भर का नाटे प्लेयर हैं और बोलते हैं कि टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो क्या आप इंडिया प्लेयर लेते हैं टीएफए में? हमारा मांग है कि सिर्फ हमारे झारखंड के किसी भी कास्ट का प्लेयर हो, अगर वो टैलेंटेड है तो आप चयन करके उनका भी चयन 1-2 प्लेयर का होना चाहिए हर बैच पे। जिला प्रशासन द्वारा नो एंट्री में फिर से छूट दिए जाने का विरोध जोरदार ढंग से आरंभ हो चुका है। विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री लगा देने के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली थी। सड़क दुर्घटना में कमी के अलावा जाम लगने से भी छुटकारा मिल गया था। फिर प्रशासन ने नो एंट्री में छूट दे दी, जिससे यातायात व्यवस्था फिर से चरमरा गई है। बुधवार को विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुनः नो एंट्री बहाल करने की मांग की। हम लोग यहाँ आए हैं जो नो एंट्री के समय में उपायुक्त महोदय ने पहले रोक लगाई थी, उसके हम लोग स्वागत किए थे, लेकिन फिर से ढील देने पर हम लोग उसका विरोध करने आए हैं। हमारा मानना है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई मारा जाता है तो उसके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, भूखे मरने को लोग मजबूर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई इस दुर्घटना में मृत्यु किसी की होती है, गाड़ी चलाए प्रशासन, हमें आपत्ति नहीं है, मगर उनसे शपथ पत्र लिया जाए उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर और कंपनी घरानों से कि अगर कोई उनकी गाड़ी के नीचे आके मरता है तो उन्हें 10 लाख रुपया तत्काल मुआवजा दिया जाए और घायल होने पर 1 लाख रुपया मुआवजा और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाए। मानगो अर्जुन एन्क्लेव में रहने वाले 30 वर्षीय राजेश बजाज 5 अगस्त को साकची स्थित अपने कार्यालय गया था, पर वहां से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। उसके परिजनों ने एसपी से ढूंढने की गुहार लगाई है। मानगो अर्जुन एन्क्लेव के रहने वाले 30 वर्षीय राजेश बजाज साकची स्थित एगोन रेलिगियर लाइफ इंश्योरेंस में काम करता है। 5 अगस्त को वे कार्यालय गए और वहां से 11 बजे के लगभग बाहर निकला, फिर लापता हो गया। उसके चाचा बैजनाथ चौधरी ने अनहोनी की आशंका जताते हुए एसपी से खोजने की गुहार लगाई है। उन्होंने न्यूज टाइम्स को बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजेश मानसिक रूप से परेशान रहता था। 9 बजे ड्यूटी के लिए निकला अपना, 9:20 में ऑफिस आया है, हाजिरी बनाया और 11:10 पर ऑफिस से निकला है। उसके बाद इसका कोई पता नहीं है। कब कल अब मैं कहा नहीं जा सकता सर कि वो अपने से कहीं चला गया है। तो रिलीज गियर इंश्योरेंस कंपनी साकची में रिलायंस ऑफिस के ऊपर में है, रिलायंस प्रेस के ऊपर में। तो वहाँ जाके अभी पता किया तो कल 9:20 पर हाजिरी बना के 11:10 पर वहाँ से निकल गया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के पास स्थित भट्टा बस्ती में जमीन पर गिरी नंगी बिजली तार की चपेट में आकर बुधवार को 2 भैंसियों की मौत हो गई, जबकि उनको चराने गए गौतम यादव बाल बच गया। इसे बिजली विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाए। क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली की नंगी तार गिरी है और विभाग बेखबर है। उसकी चपेट में कोई इंसान भी आ सकता था। बुधवार को वहां भैंस चराने गए गौतम यादव भी बाल बच गया, मगर उनकी 2 भैंसियां इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सब और वहाँ पर लाइन था नीचे में, वही लाइन मार दिया। सारी बिजली विभाग का लापरवाही। हाँ, बिजली विभाग में ऐसी है।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बाबूलाल मरांडी शहर आएंगे। वे यहां जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उक्त बातें संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी गई। आदिवासी एकता मंच की ओर से 20 आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने जा रहे हैं और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग संकल्प यात्रा से कार्यक्रम को चालू करेंगे और 10:30 बजे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी मारांगोंग के स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड आंदोलन के जनक रहे हैं उनका मूर्ति का अनावरण करेंगे। जहांगीर गांधी मेमोरियल अस्पताल द्वारा ओपीडी गेट के बंद कर दिए जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए अदालत की शरण जाने की चेतावनी दी। जहांगीर गांधी मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन द्वारा ओपीडी गेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गेट बंद कर दिए जाने से आम लोगों एवं मरीज के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने अस्पताल प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए गेट खोलने की अपील की है। टीएमएच के जेजीएम गेट है जो 1907 में टीएमएच का स्थापना हुई थी, उसी समय से वो गेट चालू थी। उसको टीएमएच प्रबंधन के द्वारा भी 15 दिन से बंद कर दी गई है और ताला मार दिए गए। इस ताला बंद करने से आम जनता को और वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, फल विक्रेता हैं, वो लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ओपीडी के पेशेंट, आईसीयू के पेशेंट और बीसीयू के पेशेंट और 7वीं मंजिल के जितने पेशेंट और परिजन उसके उसी गेट को यूज़ करते थे। इन दिनों सारा गेट बंद कर दिया गया है और गेट के अंदर एक कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक में भी लोगों का अकाउंट्स है, उसके लिए आने जाने के लिए परेशानी पड़ रही है। और बरवाइंस के जोन तरफ से जितने मरीज आते थे वो गोपाल मैदान के पास उतर के वॉकिंग स्टेज में टीएमएच जाते थे, उसको बंद हो गया है। सोनारी बस का रूट उसी एरिया से है। ये सारी कठिनाइयों को देखते हुए मैंने एक आरडीसी को ज्ञापन दिया हूँ कि वो गेट को तत्काल प्रबंधन से बात करके खुलवा दिया जाए, कम से कम ओपीडी के समय तक भी। और नहीं तो मैं अगर 1 माह के अंदर अगर कोई निर्णय नहीं होता तो मैं हाईकोर्ट में टीएमएच के खिलाफ एक PIL फाइल करूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को काशीडीह स्थित जेवीएम कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सभी को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निःशुल्क मैंने 700 रुपया दे करके उसका आवेदन स्वीकार कर लिया। अंचल मत गया, कह रहे बाबा अब हम लोग का खरीद अब क्या होगा, 45 रुपये 5 के हम लोग का तो रोजी चला गया। खलबली मत गया। इसी को लेके कार्यकर्ताओं का मनोबल टटोलने के लिए बैठक रखा गया, पर देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पार्टी में और उत्साह है कि और इसी के लिए बैठक है कि पार्टी और विधानसभा की तैयारी के लिए एकजुट होकर पूरा मेहनत के साथ लड़े। झारखंड विकास मोर्चा एकजुट है। जुगसलाई क्षेत्र में हो रही लूट, चोरी व आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व अमर सिंह कर रहे थे। जुगसलाई क्षेत्र में निरंतर हो रही चोरी की घटनाओं में और अवैध धंधों को लेकर हम लोग आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए हैं। और इस संबंध में आपको बताते चलें कि 2 तारीख को एक चोरी की घटना 2 दुकान में हुई। ताला तोड़कर 2-2, 3-3 ताले लगे हुए थे, उनको तोड़कर चोरों ने वहाँ सामान की चोरी की। और पुलिस को हम लोगों ने इस मामले में जांच करके दिया था, लिखित कंप्लेन भी किया था। इसके बावजूद उसके सामने दूसरे ही दिन घर में अकेली सोई हुई महिला के यहाँ डकैती हुई, जिसमें उनको पत्थर से मारा गया। उनके 10 साल के छोटे बच्चे थे, उनको मारा गया। और आज 2 तारीख से लेके अब तक पुलिस का कहना है कि मोबाइल को हमने सर्विलांस में डाल दिया है और उस मोबाइल से बात हो रही है इधर उधर। हम लोगों ने भी उस मोबाइल पे कॉल किया था, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, पर प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है और लगातार ऐसी चोरी की घटना